तो आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही जटिल है, लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और वो मुद्दा है सीमा हैदर को लेकर। तो बहुत सारे मीडिया वाले कई जासूस बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं। तो यदि वो जासूस भी है तो इसका जो निर्णय करेंगे वो हमारी जो जांच टीम है वो लगी हुई है इसमें, वो करेंगे। लेकिन मीडिया आजकल क्या करती है, थंबनेल लगा देती है कि ये जासूस है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर संदेह भी है हमें तो हमारी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, वो अपने आप निर्णय करेंगी कि जासूस है या नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा उठता है क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए, उसने अपना धर्म परिवर्तन किया है। तो जो नागरिकता का प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आज मैं उसी पे आपके सामने चर्चा करूँगा कि अगर वो यहाँ आती भी है तो क्या भारत उसको नागरिकता देगा या नहीं। तो आपको भी इस पर अपनी राय देनी है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, उसमें जो नागरिकता का जो प्रावधान है वो क्या है, मैं आज उसी पर चर्चा करूँगा। लेकिन जो सीमा हैदर है, अगर वो भारत में रहना चाहे तो उसकी दो कंडीशन है। यदि भारत सरकार चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म वीज़ा दे सकती है, तो उस आधार पर रह सकती है, और उसकी जो शादी है उसको लीगल मान्यता प्राप्त दी जाए। और दूसरा, अगर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाँच प्रकार से इंडिया की जो नागरिकता है प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें अगर सबसे पहले बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उसके बाद जो बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसे यहाँ की क्या है, नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरी अगर बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो 7 साल से इंडिया में रह रहा है तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी कि पंजीकरण के द्वारा यहाँ पर अपनी नागरिकता की मांग कर सकता है। तो अगर अभी तक दो हमने पहलू देखे, इसमें सीमा कोई फुलफिल कंडीशन नहीं करती है। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी होती है देशीकरण, यानी कि नेचुरलाइजेशन, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 12 साल से इंडिया में रह रहा है तो वह भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चौथी अगर बात करें, कोई भी यदि हम कोई देश को जीतते हैं तो उसकी भूमि को अर्जित करते हैं, तो जैसे 1961 में गोवा को हमने क्या किया था, इंडिया में मिला था। तो अगर किसी की भूमि को हम अर्जित करते हैं इंडिया में, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो लोग हैं उनको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये कुछ पहलू हैं इंडिया में नागरिकता लेने के। तो जो मैंने आपको पहलू बताए हैं, इसमें जो सीमा हैदर है वो किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है। तो आपकी क्या राय है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपको भी इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जो मीडिया वाले आजकल बता रहे हैं कि जासूस है, क्या है, कैसे है, तो इसका जो निर्णय करेंगे वो हमारी जांच एजेंसियाँ खोज में लगी हुई हैं। वो अपने आप जब वो डिसीजन देंगे कि है या नहीं है, तभी हम उस पर चर्चा करेंगे आगे कि किस पहलू पे मतलब क्या हो सकता है। तो आपकी क्या राय है, आप भी हमें ज़रूर बताएं।